नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बीते लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा। 400 पार का नारा लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी मात्र 240 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। वहीं अगर बात कर लिया जाए अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया। केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें असफल रहे। लेकिन अखिलेश यादव का एक ऑफर भारतीय जनता पार्टी को हिलाने के लिए काफी था, जिसमें 100 विधायक लाओ और सीएम पद पाओ, इस तरीके का ट्वीट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप का कारण बन गया। वहीं अगर केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो अपने मंत्रियों के साथ, सांसदों के साथ वो फोटो डालते हुए नजर आए, शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आए, तो उसमें ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव के साथ केशव प्रसाद मौर्य हाथ मिला सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही अगर देखा जाए तो अब एक शख्स ऐसा है जो योगी आदित्यनाथ की मुश्किलात को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अनुप्रिया पटेल की। अनुप्रिया पटेल जिस तरीके से आरक्षण के मुद्दों को लेकर, जातीय जनगणना के मुद्दों को लेकर, नजूल के मुद्दे को लेकर घेरते हुए नजर आ रही है, योगी आदित्यनाथ से तमाम सवाल कर रही है। अब वो सवाल कहीं ना कहीं अब उन पर ही ना भारी पड़ जाए, ये देखना कहीं ना कहीं जरूरी है। जी हां, आपको बता दें इसके पहले भी केशव प्रसाद मौर्य और अनुप्रिया पटेल जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमलावर थी, योगी आदित्यनाथ पल्लवी पटेल से मिलकर 25 मिनट की मीटिंग कर लेते हैं और कहीं ना कहीं उनकी धड़कनें बढ़ती हुई नजर आती हैं, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य उसके बाद दिल्ली जाते हैं योगी आदित्यनाथ के साथ और वहां पर किसी तरीके की सुलह देखने को मिलती है, दोनों एक साथ नजर आते हैं। फिर उसके बाद अखिलेश यादव तंज कसते हैं, कहते हैं कि ये शीर्ष कमान का ऑर्डर है, इसलिए दोनों साथ दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात हो गई केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ, कहीं ना कहीं इनका जो मामला है वो सुलझता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वहीं अनुप्रिया पटेल की बात करें तो अनुप्रिया पटेल कहीं ना कहीं अब योगी आदित्यनाथ के ऊपर और ज्यादा हमलावर होती हुई नजर आ रही है। कुछ दिन पहले पीएम मोदी से मुलाकात करती हैं। मोदी से मुलाकात करने के बाद वहां पर बोलती हैं कि किस तरीके से हार का कारण रहा, क्या क्या गलतियां हुई भारतीय जनता पार्टी से, ये रिपोर्ट सौंपती है। वहीं योगी आदित्यनाथ की भी बातें करते हुए नजर आती हैं, जिसके बाद उनको समझा बुझाकर उत्तर प्रदेश भेज दिया जाता है। लेकिन फिर भी अनुप्रिया पटेल की जो सवाल है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। लगातार योगी आदित्यनाथ से सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। माना ही जा रहा था कि पल्लवी पटेल को लाकर योगी आदित्यनाथ कुछ बड़ा खेला करने वाले हैं, लेकिन पल्लवी पटेल ये कहती हुई नजर आई कि ये सिरातू सीट से वहां पर विकास कार्यों को लेकर मिलने आई थी। लेकिन माना ही जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य जिस तरीके से बगावत कर रहे हैं, उस बगावत को ठहराने के लिए, रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ ने चाल चली है। वहीं देखा जाए सिरातू सीट से केशव प्रसाद मौर्य को पल्लवी पटेल ने हराया था। वहीं अनुप्रिया पटेल की सगी बहन है, लेकिन दोनों में आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। ऐसे में पल्लवी पटेल अगर अनुप्रिया पटेल की पार्टी में आ जाती हैं तो जाहिर तौर पर दोनों का एक जो दायरा है वो बढ़ता हुआ और ज्यादा नजर आएगा। यही कारण है कि अब योगी आदित्यनाथ पर अनुप्रिया पटेल और भी ज्यादा हमलावर होती हुई दिखाई दे रही है। अब ये कनेक्शन किस तरीके से जुड़ रहा है, क्या योगी आदित्यनाथ की जो कुर्सी है अभी भी खतरे में है? जिस तरीके से उनकी तारीफ होती है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, क्राइम खत्म किया, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर योगी आदित्यनाथ को जनता भी पसंद करते हुए नजर आती है। लेकिन ऐसे में पार्टी में ही बगावत होना, कहीं ना कहीं ओपी राजभर और केशव प्रसाद मौर्य का, संजू निषाद का और इस तरीके के मुद्दे निकल कर आना, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, ये तमाम ऐसे नाम है जो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्या उनको इस्तीफा देना पड़ जाएगा? और अगर इस्तीफा देना पड़ेगा तो क्या पल्लवी पटेल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी, या फिर अनुप्रिया पटेल फिर सीएम पद के लिए दावेदार के रूप में आ सकती हैं, या फिर केशव प्रसाद सीएम पद के दावेदार बन सकते हैं? फिलहाल आपको इस पे क्या कुछ कहना है कि ये पूरा माहौल किस तरफ जाता हुआ नजर आएगा, किसके पक्ष में जाएगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पे।